So our next topic is industrial sector on the eve of independence. अभी तक हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो टैरिफ की पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटिव अपनाई थी. मीन्स जो एक्सपोर्ट्स करना था, जो इंडिया का जो मटेरियल था, जो प्रोडक्ट था, उसके एक्सपोर्ट पे उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया. रॉ मटेरियल देखिए, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो बेस्ट क्वालिटी का था, तो उन्हें इंडिया का रॉ मटेरियल चाहिए था, तो बाहर भेजने के लिए इंडिया का जो रॉ मटेरियल है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया. लेकिन अगर कोई और सामान हमें भेजना है रॉ मटेरियल की बजाय, मान लीजिए हम अपना कोई प्रोडक्ट है वो हम अपने दूसरे देशों में भेजना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, हैवी टैक्स लगा दिया. ठीक है. दूसरा उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स. इंपोर्ट्स मीन्स दूसरे देश थे, ब्रिटिशर्स जो अपने देश थे, हमारे देश में जो अपना सामान बेच रहे थे उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया. तो उन्होंने दो तरह की चाल चली. पहली चाल क्या थी, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, जो भारतीय रॉ मटेरियल था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया ताकि वो उनको इजीली कम कॉस्ट पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके. दूसरा, ब्रिटिशर्स जो अपने गुड्स यहाँ पर लेकर आ रहे थे उसको भी उन्होंने टैक्स फ्री रखा ताकि जो गुड्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आए उनकी जो प्राइस है वो कम रहे. ठीक है. दूसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. प्रिंसली मीन्स जो पहले क्या होता था, दरबार सिस्टम होता था. जो हमारा पूरा देश था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था. ठीक है. तो जो राजा वगैरह थे वो क्या करते थे, अपने राज्य के जो भी वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट था उसको बूस्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम अपना कोशिश करते रहते थे. ठीक है, ताकि उनके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ सके. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया. ठीक है. कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, हमें मालूम है जो मशीन के प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा बेटर थे, फाइन क्वालिटी के थे और उनकी कॉस्ट भी कम आती थी. तो इस वजह से इसने काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपेंड किया मार्केट को, जो ब्रिटिश गुड्स थे. नेक्स्ट वन, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड. डिमांड के नए पैटर्न्स बढ़ गए. कैसे बढ़े, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई. क्यों, लो कॉस्ट के थे, बेटर क्वालिटी के थे. बेटर क्वालिटी की चीज़ हर कोई यूज़ करना चाहता है, तो इस वजह से उसकी डिमांड काफ़ी मार्केट में बढ़ गई. लास्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया. रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर. कैसे, किस वजह से किया गया, देखिए पूरे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स को अपने गुड्स फैलाने थे, तो रेलवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस करके लो कॉस्ट पे पूरे के पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट को, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया. ठीक है बेटा, तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो आज आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इन दोनों के नोट्स बनाने हैं और उसको लर्न करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.